फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है संडे, तो हैप्पी संडे टू ऑल। तो संडे वाला दिन बहुत ही अच्छा होता है, मतलब पता नहीं चलता यार कि कब टाइम हो गया। तो फिर आज मैं उठी, संडे वाले दिन उठी मैं, मतलब 7 बजे तो मैं उठ गई थी, मतलब मेरी आँख खुल गई थी। मतलब ऐसे होता है ना, जब हम संडे नहीं होता, जैसे फ्राइडे या मंडे होता तो सच में नींद नहीं खुलती है। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि संडे वाले दिन मेरी आँख खुल गई 7 बजे ही। तो मैं उठ गई थी और फिर थोड़ी देर ऐसे क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था, मेरे से नींद भी नहीं आ रही थी। फिर थोड़ी देर मैं ऐसे बाहर घूमी, बट फिर मैं आके बेड पे ऐसे बैठी, मुझे फिर से नींद पड़ गई। फिर जाके मैं उठी 9:30 बजे। और आज मेरा मन कर रहा था कि गोभी के पराठे खाने का यार। तो आज मैंने बनाए गोभी के पराठे। और मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। मतलब मुझे सपना भी लगा था, ये बात बताती हूँ। मुझे सपना लगा था कि मैं गोभी के पराठे बना रही हूँ और इतने बेकार बने हुए। और मैंने सोचा यार, सपना मेरी ना आँख खुल गई ऐसे। और जब मैंने बोला यार, आज तो मैं सच्ची में गोभी के पराठे बना रही हूँ, मुझे सपना भी गोभी के पराठों का लगा हुआ था। और उसके बाद जब मैं पराठे बनाने लगी, तो फिर वैसे ही हुआ जैसे मुझे सपने में दिखा कि मेरे गोभी के पराठे जो मैं बना रही थी इतने बेकार बन रहे थे यार। गोभी निकल जा रही थी, मतलब जो सपने में मुझे दिखा वो ही सच में हो रहा था मेरे साथ। फिर क्या करूँ, अब बना तो दिए मैंने, बट अब क्या कर सकती, नहीं बन रहे थे। फिर इतनी ज़्यादा गोभी मैंने वो करी थी, फिर उसका क्या करती मैं, मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा बची। मैंने सोची, मैंने पता क्या किया, हम खाने वाले 3 लोग थे। तो फिर और इतनी ज़्यादा तो अभी भी कटोरी में पड़ी हुई है, बट कैसे ना कैसे करके तो मैंने गोभी बना दी। गोभी नहीं बना दी, सिर्फ गोभी के पराठे बना दिए। तो मेरे साथ ऐसा हुआ यार सच्ची में। अब तो मतलब फिर हमने ब्रेकफास्ट किया था 11:30 बजे। तो अब लंच का तो कोई अता पता नहीं है कि कब हम लंच करेंगे, क्योंकि पराठे खा के तो वैसे भी भूख जल्दी नहीं लगती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जैसे मैं पराठे खा लूँ, आलू के खा ले, गोभी के खा लूँ, तो मुझे भूख तो 3-4 बजे से पहले तो मुझे भूख लगेगी नहीं। तो फिर लंच का तो कोई पता नहीं क्या खाना है क्या नहीं खाना है। खाना भी होगा तो वही मैगी या पास्ता ऐसे कुछ बनेगा। तो सच्ची यार अब मैं तो ये सोच रही थी यार कि सच्ची में जो सपने में मुझे जैसे गोभी के पराठे दिख रहे, सच्ची में वैसे ही बने, मतलब बन नहीं रहे थे ऐसे। सपने में मेरे यार मैंने क्या बना दिया यार, ये मैंने गोभी के पराठे कैसे बनाए हैं। और रियल में भी ऐसे ही हुआ मेरे साथ। तो सच्ची में मेरे बोले यार, मेरा सच सपना तो सच हुआ, जैसे जो सपने में मैंने देखा वैसा ही हुआ। तो फिर उसके बाद संडे का तो कुछ पता नहीं चलेगा कि अभी कितना टाइम हो गया। देखो अभी 2 तो बज गए हैं, तो टाइम का कुछ पता नहीं चलेगा कब 5 बज गए। संडे वाले दिन ऐसा होता है क्योंकि हम उठते लेट हैं, फिर ब्रेकफास्ट लेट करते हैं, फिर और काम होते हैं, कपड़े धोने या सफाई करना, और भी छोटे मोटे काम होते हैं कोई भी। तो मतलब संडे का तो कुछ पता नहीं चलता है, कि ऐसा लगता है आराम करेंगे, आराम के कामों में ही चला जाता है। तो फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि यार थोड़ी देर जाके मैं ना अब धूप में बैठती हूँ, क्योंकि अंदर ना रूम में ठंड लग रही है और बाहर ना बोलते हैं कि धूप में बैठना चाहिए, मतलब आधा घंटा तो बैठना चाहिए, विटामिन डी तो हमें लेनी चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि आधा एक घंटा बैठूँगी धूप में, क्योंकि अच्छे से आराम। अंदर तो यहाँ से ठंड सी लगी, मैंने पतली सी स्वेटर पहनी है, बट फिर भी मुझे ठंड लग रही है। स्वेटर तो पहनी है, मैं सोचूँ और पहन लूँ, बट और पहनूँगी तो धूप में बैठूँगी तो ठंड लगेगी, सॉरी गर्मी लगेगी मुझे। तो फिर मैंने और स्वेटर तब नहीं पहनी, पतली सी पहनी कि धूप में बैठूँगी आराम से यार। आधा घंटा या 1 घंटा धूप लूँगी, सेकूँगी धूप। तो फिर चलो मैं सोच रही हूँ कि यार धूप में बैठती हूँ जाके। मैं धूप में बैठी हूँ, वाह कितनी अच्छी धूप है यार सच्ची में। विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सबको ये बोलती हूँ कि धूप में ज़रूर बैठो, मतलब आधा घंटा तो बैठे ही बैठो, अदरवाइज़ आधा घंटा नहीं बैठ सकते तो 15 मिनट तो ज़रूर बैठो। वाह, अंदर तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी यार सच्ची में, बाहर तो सही है, बट धूप में बैठ के ना नींद बहुत अच्छी आती है। तो ऐसा होना कि मैं आधा घंटा और बैठूँगी तो मुझे नींद, यहीं सो जाऊँ मैं स्टेयर्स पे। तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से धूप ले लूँ यार। सोच रही हूँ आधा घंटा लूँगी धूप, आधा घंटा तो ज़रूरी है, आधा घंटा बताएगा, आधा घंटा तो ज़रूरी लेनी है। चलो कोई ना, 1 घंटा ले लूँगी।
तो 1 घंटा बैठ के अच्छे से आराम से धूप लेती हूँ। और ऐसा होता है कि धूप में बैठ के यार कुछ खाएं, संतरा वगैरह या कुछ काट के खाएं। तो मैं सोच रही हूँ कि यार रूम जाती मूंगफली लेके आती हूँ और किचन से संतरे लेके आती हूँ, फिर आराम से खाती पीती हूँ, फिर आराम से धूप लेती हूँ बैठ के। फ्रेंड्स फाइनली मैं विटामिन डी ले ली है और सच्ची में धूप में बैठ कर इतना मज़ा आ रहा है ना। हालांकि मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बट मैंने सोचा नहीं यार लंच भी करना है मूवी, क्योंकि 3 साढ़े 3 तो हो चुके हैं। और फिर ऐसा ना हो कि मेरा लंच जो है वो 5 बजे और डिनर 10-11 बजे हो। तो फिर मैं नीचे आ गई और सोच रही यार क्या करूँ, क्या बनाऊँ। पहले सोच रही पास्ता बनाऊँ, बट नहीं यार पास्ता में खाने का मन नहीं कर रहा है। मैं सोच रही पहाड़ी मैगी बनाती हूँ। तो मैं बनाऊँगी पहाड़ी मैगी। तो यार मेरे साथ पता क्या हुआ, मैं मतलब स्टेयर उतर रही थी और वैसे ही मेरे हाथ से फ़ोन नीचे गिरा और मेरे फ़ोन के 2 हिस्से हो गए हैं। मतलब मेरे साथ बहुत बुरा हुआ कि क्या ही बताऊँ। ऐसी भी क्या धूप से कि जो मेरा फ़ोन नीचे गिर गया और तो उसके 2 हिस्से हो गए हैं। यार क्या है मेरे साथ, तो ऐसा क्यों होता है। मेरे साथ कभी अच्छा तो हो नहीं सकता, बट बुरा ज़रूर हो सकता है, ये मैं मानती हूँ। ऐसा तो मेरे साथ होता ही रहता है। जैसे मैं कुछ ये सोचूं यार ये अच्छा नहीं, उसी टाइम बुरा बुरा, बस मतलब पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे खुद समझ नहीं आता है कभी कभी। तो फिर अब मैं सोच रही हूँ कि प्याज काट लेती हूँ और टमाटर काटती हूँ और फिर बनाती हूँ पहाड़ी मैगी। प्याज टमाटर काट लिया है और मिर्चें रखी है मैंने कितनी 4। ऐसा ना हो कि मिर्चें तेज़ हों, और मिर्चें तेज़ होंगी फिर तो बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी, कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी बन जाएगी मैगी। बट मेरे को सच्ची में ना स्पाइसी मैगी बहुत टेस्टी लगती है। अगर जिस चीज़ में स्पाइसी मतलब मिर्ची और कुछ ना हो, तो नमक मिर्च अच्छा ज़्यादा ना हो, तो फिर तो खाने का मज़ा में ज़्यादा भी नहीं नमक, बट सही होना चाहिए। मतलब अलग ही मज़ा होता है स्पाइसी खाने का। मेरा तो सच में, मैं मैगी से जैसे मैं पहाड़ों वाली साइड जाती हूँ तो मैं इनको बोल देती हूँ प्लीज़ भैया मिर्ची ज़्यादा रखना बस, कि अलग ही मज़ा होता है मैगी खाने का। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से काटती हूँ मिर्ची और बनाती हूँ मैं पहाड़ी मैगी यार सच्ची में पहले मुझे पहाड़ी मैगी नहीं आती थी। मैं ना कसौली वाली साइड गई थी, तो मैं वो भैया को बोला कि भैया आप कैसे बनाते हो, फिर उनसे सीखा। फिर मैंने बोला नहीं मैं भी ऐसे बनाऊंगी रूम में जाके। तो मैं ऐसे सिंपल बनाती थी, बट जब से मैंने पहाड़ी मैगी खाई है तब से तो मैं भी खुद से ही पहाड़ी मैगी बनाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आप ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।